हिस्टोरिकल शहर रोनोक, जिसे द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है, उसका अचानक से गायब हो जाना लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी है आज से करीब 400 साल पहले घटी एक ऐसी घटना की जिसका जिक्र अमेरिकन हिस्ट्री के पन्नों में आज भी किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है लेट 16वीं सेंचुरी में। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपना राज कायम करना चाहती थी। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कई ऑफिशियल्स को हायर किया, जिनका काम था उन जगहों को ढूंढना जहां पर स्पेनिश पावर्स ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाई थी और उन जगहों पर कॉलोनी बसाने के लिए प्लान्स डेवलप करना। साल 1584 में क्वीन एलिजाबेथ ने वॉल्टर रैली, जो उस समय एक फेमस राइटर, सोल्जर और एक्सप्लोरर थे, उनको अमेरिका में उस समय के शहर वर्जीनिया में किसी ऐसी जगह को ढूंढने की जिम्मेदारी दी जहां ब्रिटिश कॉलोनी सेटअप की जा सके। आपको बता देंगे कि आज के समय का नॉर्थ कैरोलिना उस समय वर्जीनिया का ही हिस्सा हुआ करता था। वॉल्टर रैली अपने अंदर काम कर रहे कुछ ऑफिशियल्स को वर्जीनिया भेजते हैं एक अच्छी जगह की तलाश में। उनके वर्कर्स वहां रोनोक आइलैंड, जो कि आज के समय के नॉर्थ कैरोलिना के नॉर्दर्न कोस्ट पर मौजूद है, वहां पहुंचते हैं और वहां के लोकल ट्राइब्स से बातचीत करते हैं। इसके बाद साल 1585 में सबसे पहली बार रोनोक आइलैंड पर कॉलोनी सेटअप करने की कोशिश की गई। वॉल्टर रैली के अंदर काम कर रहे कुछ ऑफिशियल्स के साथ लगभग 160 लोग, जो सब के सब आदमी थे, वहां पहुंचे। वो सब रोनोक आइलैंड पर सेटल होते हैं और थोड़े दिनों बाद ये सेटलर्स वहां पर एक किले का भी निर्माण करते हैं ताकि वो लोकल ट्राइब्स के साथ मिलजुल कर रह सके। ब्रिटेन से आए ये सेटलर्स और उस आइलैंड पर पहले से रह रहे ट्राइब्स के लोगों के रिश्तों में समय के साथ दरार पड़ने लगी। धीरे धीरे इन सेटलर्स और लोकल ट्राइब्स के बीच लड़ाई होने लगी और ये कॉलोनी सेटअप करने का सपना फेल होता हुआ दिखाई देने लगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेटलर्स इस जगह को छोड़कर एक बार फिर से इंग्लैंड लौट जाते हैं। यूं तो कॉलोनी सेटलमेंट की पहली कोशिश में ब्रिटेन फेल हो गया, लेकिन ये कोशिश बुनियाद बनी दूसरी कोशिश की। 25 जुलाई 1587 को आज के नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट के पास 3 इंग्लिश शिप्स रोनोक आइलैंड पर पहुंचे। इनमें लगभग 115 लोग थे, 87 मर्द, 17 औरतें और 11 बच्चे थे। साथ में गवर्नर जॉन व्हाइट थे। उनका सपना था कि अमेरिका में पहला परमानेंट इंग्लिश बस्ती बनाई जाए। 2 साल पहले इंग्लैंड ने यहां सैनिक भेजे थे, लेकिन वो कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। खाना कम पड़ गया, आसपास रहने वाले नेटिव अमेरिकन हमला करते रहे और ज्यादातर सैनिक मारे गए। बचे हुए किसी तरह इंग्लैंड वापस लौट आए, लेकिन इस बार जॉन व्हाइट हिम्मत नहीं हारे। उनके साथ उनकी बेटी एलेनोर डेयर और दामाद एननियास डेयर भी आए थे। सब नए घर बसाने का सपना लेकर आए थे। वहां उन्हें 15 इंग्लिश सैनिक नहीं मिले जिनकी मौजूदगी की खबर दी गई थी। बस एक इंसान की हड्डियां मिली। जल्द ही नेटिव्स ने हमला किया और जॉर्ज हाउ नाम के कॉलोनिस्ट को मार डाला। साफ था, अब अंग्रेजों का स्वागत नहीं था। 18 अगस्त 1587 को एलेनोर ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया वर्जीनिया डेयर। वह नई अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कॉलोनी में खाने का बहुत संकट था। खेती के लिए समय ही नहीं बचा था। ऐसे में किसी को इंग्लैंड जाकर राशन और सामान लाना था। बस वर्जीनिया के जन्म के एक हफ्ते बाद 27 अगस्त को गवर्नर व्हाइट ने खुद इंग्लैंड जाने का फैसला किया। सफर लंबा था और उन्हें 2-2.5 महीने बाद जाकर इंग्लैंड पहुंचना पड़ा। नवंबर में वह इंग्लैंड पहुंचे और 5 जहाजों में सामान भरकर वापस जाने वाले ही थे कि क्वीन एलिजाबेथ ने स्पेन के साथ युद्ध की वजह से सभी जहाज रोक दिए। इंग्लैंड और स्पेनिश आर्माडा के बीच जंग छिड़ चुकी थी। व्हाइट चाहकर भी तुरंत नहीं लौट पाए। उधर रोआनो कॉलोनी में लोग सोचते रहे कि गवर्नर 6 महीने में लौट आएंगे, लेकिन 6 महीने गुजर गए। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए, कोई नहीं आया।
आखिरकार अगस्त 1590 यानी ठीक 3 साल बाद व्हाइट वापस लौटे। यह उनकी पोती वर्जीनिया डेयर का तीसरा जन्मदिन था। लेकिन जब व्हाइट कॉलोनी पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। पूरा गांव गायब था। न कोई डेड बॉडी मिली, न लड़ाई के निशान। घरों को ठीक से खोल कर ले जाया गया था। शिप्स और औजार भी गायब थे। बस 2 निशान मिले। एक खंभे पर लिखा था क्रोआटोआन और एक पेड़ पर खुदे हुए 3 वर्ड्स CRO। सदियों तक रहस्य बना रहा कि आखिर ये लोग कहां गए। कुछ मानते थे कि ये लोग क्रोएटोन नाम की ट्राइब्स के साथ मिल गए होंगे। कुछ कहते हैं वो चेसपिक इलाके गए और वहां नेटिव्स ने मार डाला। कुछ का मानना था कि उन्होंने इंग्लैंड वापस जाने की कोशिश की। लेकिन 1937 में एक नई कहानी सामने आई। नॉर्थ कैरोलिना में एक शख्स को एक बड़ा पत्थर मिला जिस पर पुराने इंग्लिश शब्द खुदे थे। यह पत्थर कहता था कि इसे एलेनोर डेयर ने लिखा। उसमें लिखा था कि उसका पति और बच्ची वर्जीनिया 1591 में मर गए। उसी पर उसने लिखा था कि जो भी ये पत्थर पाए इसे मेरे पिता जॉन व्हाइट तक पहुंचा देना। बाद में और भी पत्थर मिले जिन्हें डारे स्टोनस कहा गया। उन पर लिखा था कि कॉलोनी के लोग 500 मील सफर कर जॉर्जिया तक गए। वहां नेटिव लोगों ने उन्हें अपनाया। एलेनोर ने बाद में एक नेटिव आदमी से शादी की और 1599 में उसकी मौत हो गई। पहले तो प्रोफेसरों ने इन पत्थरों को असली माना, लेकिन बाद में बहुत लोगों ने इन्हें धोखा यानी फर्जी कह दिया। आज तक ये अमेरिका का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग जमीन पर, समुद्र में और यहां तक कि DNA टेस्ट तक कर रहे हैं ताकि पता चले कि रोआनॉक कॉलोनी का असली सच क्या था।